बारिश की वजह से महंगाई ने फिर से करवट ली है और इस बार महंगाई खासतौर पे आपको 16 महीने का रिकॉर्ड तोड़ते हुए दिखाई दी है। इस बार आपको बताएं कि हरी सब्जियों के दाम में 100% तो वहीं तेल के दाम में 15 से 20% का इजाफा अब तक देखा जा रहा है। केंद्र सरकार भी इस मामले पर गंभीर है, इसी वजह से बैठकें लगातार चल रही है। दाल की कीमतों को लेकर के, वेजिटेबल्स की कीमतों को लेकर के, तमाम चीज़ों को लेकर के आज बैठक हुई है, जिसमें ये कहा गया है कि कीमतों में बढ़ोतरी तो ज़रूर हुई है, लेकिन थोक और रिटेल व्यापार में बड़ा फर्क देखा जा रहा है, जिससे आम जनता को कहीं ना कहीं महंगाई का सामना करना पड़ रहा है। इस समय हम एक सब्जी मंडी में मौजूद हैं और सब्जी मंडी में आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से कीमतों पर प्रभाव पड़ता हुआ दिखाई दिया। सबसे ज़्यादा कीमत जो है वो टमाटर की इस समय बढ़ी हुई है। टमाटर इस समय 100 रुपये किलो के हिसाब से बिक रहा है। अगर हम हरी सब्जियों की बात करें तो इसमें चाहे वो तुअर, इसके लौकी हो या फिर हरी सब्जियों में भिंडी हो, उसके भी दामों में, कीमतों में इजाफा देखा जा रहा है। इसके अलावा प्याज की कीमत जो है वो 50 से 60 रुपए किलो तक बिक रही है। कुछ लोगों से यहाँ पे बातचीत करेंगे, उनसे पूछने की कोशिश करेंगे क्या रेट चल रहा है। छोटू, क्या बेटा तुम्हारी दुकान है यहाँ? हाँ जी। ये बताइए कि क्या रेट चल रहा है अभी? प्याज का रेट कितना है? 60 रुपए किलो। 60 रुपए किलो। और टमाटर क्या हिसाब चल रहा है? टमाटर 120 रुपए किलो। 120 रुपए किलो। तो सोचिए जरा, 120 रुपए किलो टमाटर चल रहा है। आलू कितना, क्या हिसाब है अभी? आलू 40-50 रुपए। 40-50 रुपए किलो। तो बीच में कितने दिनों में कीमतें बढ़ गई है? अभी बढ़िया 1 महीना हो जाते, 15-20 दिन में। 15-20 दिन में कीमतें बढ़ गई हैं। तो 15-20 दिन में कीमतें बढ़ी हैं। दरअसल आवक पे जो है दिक्कत हुई है, जो कि बारिश, बाढ़ की वजह से जो मानसून का सीजन होता है उसमें कीमतें लगातार बढ़ती ही हैं, लेकिन उसको कंट्रोल करने के लिए सरकार लगातार बैठकें कर रही है। उसके बावजूद आप देखिए हरी सब्जियों की कीमतों में जो इजाफा हुआ है वो करीब 50 से 60 फीसदी इजाफा हुआ है। 100% इजाफा जो है वो साफ तौर पे आपको टमाटर की कीमत में देखने को मिलेगा, क्योंकि 50 से 60 रुपए किलो टमाटर था जो अब 100-120 रुपए किलो तक पहुंच चुका है। इसके अलावा दूसरे और आइटम में भी बढ़ोतरी हुई है। उसके लिए आप देखिए यहाँ पे तमाम आइटम जो है यहाँ मौजूद हैं। शिमला मिर्च में की कीमतों में इजाफा हुआ है। इसके अलावा जो दूसरे सब्जियां हैं उनमें भी इजाफा होता हुआ दिखाई दिया है। क्या और चीज़ों में इजाफा हुआ, इस पर बातचीत करते हैं। भैया, आप यहाँ खरीदारी करने आए हैं, तो ये इधर देखिए, ये बताइए कि क्या कीमत बढ़ी है? कीमत बढ़ी तो है, इतना ज़्यादा बढ़ी नहीं है, ठीक है, सही है। टमाटर तो 120 रुपए किलो हो गया। 120 है ना? हाँ जी। टमाटर 100 रुपए किलो के पास। 100 रुपये किलो आई है। अच्छा। और क्या प्याज टमाटर के महंगाई से फर्क पड़ रहा है? प्याज टमाटर प्याज है कम से कम 60 रुपये किलो है ना? 60 रुपये किलो आई है। 60 रुपए किलो। 60 रुपये किलो। 60 रुपए किलो। और भिंडी का क्या रेट चल रहा है भैया? 80 रुपए किलो। तो भिंडी का रेट जो है वो बता रहे हैं कि 80 रुपए किलो भी चल रहा है। तो कीमतों में बढ़ोतरी हुई है। आवक में दिक्कत होती है जब भी कोई मानसून आता है, तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो क्रिएट होता है वो होती है सप्लाई चेन। सप्लाई चेन में जब भी दिक्कत होती है तो कीमतें बढ़ती हैं, क्योंकि जिस हिसाब से सामान आना चाहिए वो नहीं आ पाता है। अगर हम प्याज की बात करें, नासिक की मंडियों में प्याज जो है वहाँ से मूव होती है और जब यहाँ आती है तो उसकी कीमत में ट्रांसपोर्टेशन का कॉस्ट जो है वो इसके साथ जुड़ जाता है, जिसकी वजह से कीमतों में इजाफा होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो महंगाई चारों तरफ से एक तरह से घेरे हुए है, लोगों को परेशानी का सामना लोगों को करना पड़ रहा है। लेकिन विशेषज्ञ मान रहे हैं कि ये महंगाई जो है कुल मिलाकर के जुलाई अंत तक, यानी कि माने कि आखिरी सप्ताह तक बनी रहेगी। अगस्त से फिर से इसमें कीमतों में जो कमी है वो शुरू हो जाएगी। वीडियो जर्नलिस्ट संजय शर्मा के साथ सैयद आमिर हुसैन, न्यूज़ नेशन, दिल्ली। बाढ़ बारिश की वजह से महंगाई ने अब तक के रिकॉर्ड तोड़ने शुरू कर दिए हैं। महंगाई दर, अगर थोक महंगाई की बात करें तो उसने 16 महीने का रिकॉर्ड तोड़ा है। ऐसे में थाली महंगी हो गई है, खाने के सामान महंगा हो गया है और तमाम चीज़ें जो हैं लगातार कीमतें बढ़ती जा रही हैं। तेल की कीमतें बढ़ी हैं, जिसकी वजह से लोगों को खासा परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन क्या ये महंगाई आने वाले समय में बढ़ती रहेगी? क्या इम्पैक्ट इसी तरीके से बना रहेगा? क्योंकि मानसून की वजह से कीमतें बढ़ती हैं, आवक में यानी सप्लाई चेन में दिक्कत होती है। इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ में डॉक्टर रवि सिंह हैं, जिनसे बातचीत करेंगे, बाजार को करीब से समझते हैं। डॉक्टर रवि सिंह, ये बताइए कि किस तरह से महंगाई को आप देख रहे हैं, क्योंकि थोक महंगाई दर ने जो है बीते 16 महीने का रिकॉर्ड तोड़ा है। बिल्कुल आपने सही कहा। देखिए, इस समय अगर जून
जून और जुलाई के महीने में देखा जाए तो जनरली महंगाई जो है वो बढ़ जाती थी, लेकिन इस बार 16 महीने का जो रिकॉर्ड है वो टूटा है और इसकी वजह से आम आदमियों को काफ़ी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। फिलहाल अगर इस समय देखें तो वेजिटेबल ऑयल से लेकर के आपकी थाली में जो खाने वाली सब्जियां हैं वो भी यहाँ पर महंगी हुई हैं। खासतौर से वेजिटेबल ऑयल या फिर ओवरऑल अगर देखा जाए जो खाने के तेल हैं उनमें 30% से लेकर के 100% की यहाँ पर महंगाई देखने को मिली है। साथ ही वेजिटेबल की बात करें जो डेली मर्रा के आप यूज़ करते हैं उसमें 30% से 80% की महंगाई आपको देखने को मिली है। फिलहाल अभी अगर मानसून यहाँ पर ऐसा ही रहा तो जो सप्लाई है वो और बढ़ती हुई नज़र आएगी और यहाँ पर थोड़ा सा जो है वो राहत के दौर दिखाई देंगे। लेकिन अगर मानसून खराब होता है तो आगे और महंगाई यहाँ पर बढ़ सकती है। सरकार की चिंताएं यहाँ पर और बढ़ती हुई नज़र आ सकती है। आज एक बैठक हुई, सरकार ने एक बैठक की, उसमें कहा कि जो डिसरप्शन कहाँ पे हो रहा है, डिसरप्शन यहाँ पे हो रहा है कि जो सप्लाई चेन है, थोक में कीमतें घटी हैं। जैसे तुअर की दाल की कीमत घट गई है 4% तक, इसके अलावा चने की दाल की कीमत घटी है 4% तक, लेकिन वो सप्लाई जो थोक पे है वो रिटेल पर उसकी कीमतें घट नहीं रही हैं। इसके पीछे की वजह भी कहीं ना कहीं ब्लैक मार्केटिंग है। तो क्या ये भी एक वजह मान रहे हैं? देखिए, दो वजह देखने को मिलती है। एक तो जब ऐसा मानसून का समय होता है तो बहुत जगह से ट्रांसपोर्टेशन नहीं हो पाता है, जिसकी वजह से रेट में बढ़ोतरी आपको देखने को मिलती है। प्लस थोड़ा सा यहाँ पर काला बाजारी भी आपको देखने को मिलती है, क्योंकि जब सप्लाई यहाँ पर कन्फर्म बहुत ज़्यादा नहीं होती है और डिमांड यहाँ पर बढ़ जाती है तो उसकी वजह से जो थोक विक्रेता है वो अपने स्टॉक के रेट को बढ़ाकर बेचते हैं, जिसका कि फ़ायदा उठाते हैं, प्रॉफिट बिल्कुल लेने की कोशिश करते हैं। तो फिलहाल अगर अभी के हालात देखते हैं तो मुझे लगता है कि अभी आने वाले 15 से 20 दिनों तक ऐसे ही यहाँ पर हालात बनते हुए नजर आएंगे और थोड़ी सी महंगाई का सामना यहाँ पर आम आदमियों को और करना पड़ सकता है। वेजिटेबल्स में और ख़ासतौर पे प्याज और टमाटर की अगर हम बात करते हैं, आलू की बात करते हैं, सबसे ज़्यादा बिकने वाले चीज़ें हैं। तो ये इसमें क्या दिखने को मिल रहा है, क्योंकि टमाटर तो 100 रुपये के पार पहुँच चुका है? देखिए, आलू प्याज टमाटर की जब बात की जाती है तो हर आदमी को उससे झटका लगता है, धक्का लगता है और इस समय टमाटर के भाव देखे जाएँ तो 100% तक बढ़ गए। जहाँ पर 20 से 40 रुपए किलो टमाटर मिल रहा था वो अब आपको 80 से 100 रुपए किलो मिल रहा है। आलू जो 30 रुपए किलो था वो आज आपको 50 रुपए किलो मिल रहा है और इसी तरीके से प्याज के भी दामों में करीब 20% तक की तेजी देखने को मिली। फिलहाल अगर आने वाले 15 से 20 दिनों को देखते हैं तो अभी सप्लाई में बहुत ज़्यादा बढ़ोतरी नहीं देखने को मिलेगी और इनके दामों में एक तेजी का रुझान अभी बना रह सकता है। तो कुल मिलाकर के अब तेजी का रुझान बना रहेगा, ऐसा मानना है एक्सपर्ट्स का। 15 से 20 दिन तक इसी तरह से बढ़ोतरी रहेगी। कुल मिलाकर के ये भी माना जा सकता है कि अगस्त का महीना शुरू होने के बाद ही कीमतों में कुछ नरमी जरूर देखी जाएगी, लेकिन कुल ये जो पूरा जुलाई चल रहा है इसमें आपको बड़ी कीमतें से परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। वीडियो जर्नलिस्ट संजय शर्मा के साथ सैयद आमिर हुसैन, न्यूज़ नेशन, नोएडा। न्यूज़ नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज़ नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।